हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं 2023 के सूचकांक के बारे में। और आपके जो भी एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम में आपको इंडेक्स का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता ही है। कहीं ना कहीं कभी आपसे पूछ लेता कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है। कभी आपसे पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर कौन है या लास्ट पोजीशन पर कौन है। कभी आपसे पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है इसका पब्लिशर कौन है, किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो लगातार देखने को मिलते ही मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, इस वीडियो में हमने ऐसे इंडेक्स कवर करने की कोशिश की जो एकदम से लेटेस्ट, लेकिन आपको कहीं कहीं ये भी दिखेगा कि सर यहां पर 2023 के साथ साथ कुछ इंडेक्स 2022 के हैं। तो याद रखिएगा कि जो इंडेक्स 2023 में रिलीज नहीं हुए हैं अभी तक, है ना, उनके लिए लेटेस्ट इंडेक्स जो है वो क्या रहेगा, 22 की रैंकिंग रहेगी। तो वो 22 वाले जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बात समझ में आ रही है? तो लेटेस्ट जो है वो 23 के ही हैं, लेकिन लेटेस्ट वो भी हैं जिनके 23 के नए इंडेक्स जो है वो रिलीज नहीं हुए। तो 22 वाले जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए बहुत ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको लगे सर इसमें क्या क्या पढ़ लें, इसमें सारा पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते। इसमें ये नहीं कि सर ये वाला छोड़ सकते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये नहीं होगा। यहां पर वैसे ही हमने बहुत सारी चीजों को कंपाइल करके सिर्फ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो यहां पर डाला है। तो आप इसमें से एक भी इंडेक्स को छोड़कर नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है? आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या आता है, ग्लोबल इनोवेशन। देखिए, सबसे पहले तो आप यहां पर देख लीजिए, इंडेक्स में लिखा होगा ग्लोबल, ये इंडेक्स में लिखा होगा नेशनल, या इंडेक्स में लिखा होगा इंटरनेशनल, या इंडेक्स में लिखा होगा इंडिया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सर ग्लोबल है, इंटरनेशनल है, इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग देशों के बीच में कंपेयर होगा इसके बेसिस पर। जब इंडिया आएगा तो इंडिया में राज्यों के बीच में कंपेयर हो जाएगा, सिटीज के बीच में कंपेयर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। अब यहां पर बोल रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ये तो क्लियर हो गया कि सर ये किससे रिलेटेड है, ये नवाचार से रिलेटेड है, ये इनोवेशन से संबंधित है। किस देश में नवाचार को कितना बढ़ावा मिल रहा है, कितनी क्षमता है, उन सभी पैरामीटर के आधार पर इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें 132 देशों में ये इंडेक्स टोटल रिलीज होता है। और 132 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, वो 40वें स्थान पर है। भारत जो है, इंडिया जो है वो 40th पोजीशन पर है। और सबसे टॉप पर कौन बैठा हुआ है, तो वहां पर आपको स्विट्जरलैंड नजर आएगा। देखिए, ज्यादातर अगर मान लीजिए इंडेक्स, आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, है ना, तो ज्यादातर इंडेक्सेस में आपको स्विट्जरलैंड टॉप पर दिखेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है ना, आपको पता ही नहीं है कि क्या है, तो आप कैसे उसमें, अगर माइनस मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, तो आप कोशिश करिए कि आप स्विट्जरलैंड पर टॉप पे टिक करिए। तो ज्यादातर केस में सही होने की संभावना जो है वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार से रिलेटेड है। इंडिया की रैंकिंग 40 है, रैंक फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड। और किसने पब्लिश किया, तो इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 4 पॉइंट याद रखिए। इंडेक्स का नाम क्या है, रिलीज कौन कर रहा है, पब्लिश कौन कर रहा है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, और रैंक फर्स्ट जो है उस पे कौन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सेकंड इंडेक्स है हमारे पास में वर्ल्ड बेस्ट कंट्री रिपोर्ट 2023। करंट अफेयर्स जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने ये क्वेश्चन जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही किया था। बात समझ में आ रही है? और वहां पर हमने देखा था कि भाई विश्व की जो बेस्ट कंट्री है ना, उस पर टॉप पर किसको बैठाया गया था, टॉप पोजीशन पर जो है वो कौन आया था, वहां पर आया था स्विट्जरलैंड। बात समझ में आ रही है? वहां पर कौन आया था, वहां पर आया था स्विट्जरलैंड। पहला इंडेक्स देखिए स्विट्जरलैंड, दूसरा इंडेक्स देखिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर कुछ नहीं पता है तो स्विट्जरलैंड याद रखिएगा, ज्यादातर केस में स्विट्जरलैंड जो है वो ऊपर दिखेगा। तो वर्ल्ड बेस्ट कंट्री रिपोर्ट 2023, इट इज पब्लिश्ड बाय यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, राइट। ये यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग जो है वो यहाँ पर 30 है और टॉप पोजीशन पर कौन है, स्विट्जरलैंड बैठा हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्स में है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। पहली चीज तो ये कि 2023 का नहीं, इसलिए लेटेस्ट 2022 है। और दूसरी चीज ये कि यहां नाम में ही इंडिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब देशों की तुलना नहीं हो रही है, देशों को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, यहां पर कंट्री की जो सिटी है ना, हम उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, स्टेट है हम उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि अब क्या होगा, सर इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 है, तो ये स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो किसके बीच में कंपेयर करके आएगा, वो इंडिया की सिटी, इंडिया की स्टेट के बीच में। सिटी है तो सिटीज के बीच में।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप देखिए कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इट इज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 अपना अनाउंस किया गया है। बेस्ट सिटी की बात करते हैं, इंदौर है। इंदौर के बारे में याद रखिएगा कि अगर इंडिया की अगर हम देखें तो बेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है, और बेस्ट सिटी क्यों है, क्योंकि यहां पर सफाई बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा, स्वच्छता के मामले में, सफाई के मामले में इंदौर सबसे ऊपर है। बात समझ में आ रही है? और स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, ये बेस्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी में बेस्ट सिटी अवार्ड किसको मिला, इंदौर को मिला, और स्वच्छता में भी बेस्ट सिटी अवार्ड जो है वो किसको मिला, वो भी इंदौर को मिला। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश को मिला है बेस्ट स्टेट अवार्ड, और यूनियन टेरिटरी को अगर आप देखते हैं तो किसको मिला, वो मिला चंडीगढ़ को। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर बात कर रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। पीस मतलब आपको समझ में आ गया कि सर किससे संबंधित होगा, शांति से संबंधित होगा, पीस से संबंधित होगा। तो यहां पर ये जो इंडेक्स है वो किसकी बात करेगा, शांति की बात करेगा। कौन रिलीज कर रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP के नाम से भी ये जाना जाता है। दूसरी चीज, भारत की पोजीशन जो है वो कितनी है, भारत की पोजीशन है 126। कितने देशों में, 163 देशों में। बात समझ में आ रही है? तो भारत जो है वो 163 देशों में 126वें स्थान पर है। फिर ये बता रहे हैं कि मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, तो वो है आइसलैंड, ठीक है। और फिर बता रहे हैं कि लीस्ट पीसफुल कंट्री जो है वो कौन सा है, वो अफगानिस्तान है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ देखने की और याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। मैं करंट अफेयर्स में भी बार बार आपको करा चुका हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो क्यों लीस्ट पीसफुल कंट्री माना जाता है, या इस इंडेक्स में क्यों लीस्ट पीसफुल कंट्री के तौर पर इसको देखा जा रहा है, उसका रीजन आपको पता है। और ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के लिए, है ना, यहां अगर देखें तो महिलाओं की जो स्थिति है वो किसी देश में अगर सबसे बदतर मानी जाती है तो वो कौन सा है, तो महिलाओं की स्थिति सबसे बदतर जो है वो कहां पर मानी जा रही है, वो अफगानिस्तान में ही मानी जा रही है। बात समझ में आ रही है? सबसे खराब जो है वो यहीं पर देखने को मिलेगी। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि सर महिलाओं की स्थिति सबसे खराब कहां पर है, वहां पर अफगानिस्तान में है, ठीक है। इसलिए वहां पर शांति जो है वो सबसे कम है। बात समझ में आ रही है? तो महिलाओं की स्थिति सबसे खराब और इसलिए शांति नहीं दिखाई दे रही, शांति नहीं है, तो इसलिए अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल कंट्री के तौर पर हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी रहेगी, आइसलैंड रहेगी, और इंडिया की पोजीशन कितनी है, 126 है 163 कंट्री में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। आपकी पासपोर्ट जो है उससे संबंधित एक इंडेक्स रिलीज होता है जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 80th पोजीशन पर है। टॉप पोजीशन पर कौन सा है, सिंगापुर। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा कि सिंगापुर जो है वो यहां पर इस इंडेक्स में टॉप पर है। बात समझ में आ रही है? और इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं कि भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर है और बिना वीजा के 57 देशों में जा सकते हैं भारतीय पासपोर्ट धारण करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, मतलब भारत के नागरिक, ठीक है। तो यहां पर सबसे ऊपर कौन है, सिंगापुर है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 80th पोजीशन पर है, और पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है। बात समझ में आ रही है? कंपेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक लेवल पर, दोनों लेवल तो एक है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? पाकिस्तान और भारत की तुलना की ही नहीं जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम पड़ोसियों के बारे में सोचें, थोड़ा सा बिगड़े हुए देशों के बारे में भी अगर बात करें तो इसलिए हम देख लेते हैं कि चलो ठीक है यार, भारत की बात हो रही है तो भारत जो है पाकिस्तान की भी पड़ोसी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तो भारत के चक्कर में पॉपुलर हो गया है। बात समझ में आ रही है कि जहां भारत की बात हो रही है वहां पाकिस्तान की बात हो रही है, तो इसके चक्कर में पॉपुलर हो गया है थोड़ी कुछ। बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 यहां पर आपको दिखाई देगी। किसकी बात हो रही है, यहां पर आप देखिए जेंडर गैप की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। लैंगिक असमानता की अगर हम बात करें तो उससे संबंधित एक रिपोर्ट जारी हुई, और उस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा पब्लिश किया गया। फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करते हैं तो आइसलैंड है, और इंडिया की बात करें तो 127 पोजीशन पर है, कितनी कंट्री में, आउट ऑफ 146 कंट्री में, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023
2023 यहाँ पर देखिए प्रतिस्पर्धा से संबंधित चीजों के बारे में, है ना, कंपटीशन के बारे में, तो अलग अलग देशों के बीच में यहाँ पर आप देखिए तो किस तरीके से चीजें हैं, उसको जारी करने के लिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जारी किया गया। और किसके द्वारा जारी किया गया? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, राइट। तो इसको IMD भी कहते हैं, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के नाम से ये जाना जाता है। यहां पर आप देखेंगे तो रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर कौन नजर आएगा? डेनमार्क नजर आएगा। और भारत की रैंक कितनी है? वो 14th पोजीशन पर है, 40वें स्थान पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023, ठीक है, इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि सर ऊर्जा संक्रमण की बात कर रहे हैं, ऊर्जा संक्रमण को कौन रिलीज कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज कर रहा है। भारत ऊर्जा संक्रमण के मामले में 67वें स्थान पर है और स्वीडन जो है वो टॉप पर बैठा हुआ है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, है ना, कि यहां पर आप देखिए तो प्रेस जो है ना, हमारे जो अगर आप देखेंगे जो फोर्थ पिलर की हम बात करते हैं तो जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता किसी भी देश में या एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर आप देख लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात कर लीजिए तो किस देश में उनकी स्थिति सबसे बेहतर है? कौन है जो खुलकर रिपोर्टिंग जो है वहां पर कर सकते? किस देश में चीजें जो है वो पूरे तरीके से फ्री छोड़ा गया है और किन देशों में उनको पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रेगुलेट किया गया है, उसको जारी किया जाता है इस इंडेक्स के द्वारा, जिसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इट इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना। ये तो आइडिया लग गया होगा कि सर प्रेस में कौन होते हैं? रिपोर्टर होते हैं, ठीक है। और वहां पर फ्रीडम की बात हो रही है तो प्रेस में कौन है? रिपोर्टर हैं। और कहीं भी बॉर्डर को, मतलब बॉर्डर है नहीं तो वो उसको क्रॉस करके कहीं भी जहां उनकी मर्जी हुई वहां चले जाते हैं। तो याद रखिएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बात समझ में आ रही है? रिपोर्टर्स के लिए कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 180 देशों में भारत जो है वो 161वें नंबर पर है और टॉप पे कौन है? नॉर्वे जो है वो टॉप पोजीशन पर यहां पर बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, लॉजिस्टिक्स तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स के मामले में अगर हम बात करते हैं, उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। और भारत की जो रैंकिंग है वो 139 देशों में 38वें स्थान पर है, बेहतर है काफी। और टॉप कंट्री कौन सी है? वो है सिंगापुर। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो SDI मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। SDI जो है ना, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक की अगर आप बात करेंगे तो SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, ठीक है, किसके द्वारा रिलीज होता है? तो UNDP, याद रखिए UNDP, है ना। किसके द्वारा? SDI किसके द्वारा रिलीज हो रहा है? UNDP के द्वारा। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। तो SDI को रिलीज कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 191 टोटल देशों की ये कंपेयर हो रहा है, यहां पर इंडेक्स जारी हो रहा है। भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 132, राइट। अब यहां पर जैसे टॉप 3 कंट्री याद रखना है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। बात समझ में आ रही? वापस से स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट पोजीशन पर इस इंडेक्स में भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ठीक है। यहां पर देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है उसमें कौन सी कंट्री या कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर है और भारत में से ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो इस लिस्ट में क्या शामिल है, तो उनके बारे में यहां पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो MIT USA जो है, जिसको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA के नाम से जाना जाता है, वो फर्स्ट पोजीशन पर है। और दूसरा याद रखिए कि IIT बॉम्बे की जो रैंकिंग है यहां पर वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 149, जो अभी तक की सबसे बेहतर रैंकिंग है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि IIT बॉम्बे भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो 149वें पोजीशन पर है ग्लोबल लेवल पर और ये बेहतर रैंकिंग मानी जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 की, लोकतंत्र के आधार पर, लोकतंत्र को आपको समझ में आता ही है, जनता के द्वारा जनता के लिए, है ना। तो यहां पर याद रखिए ठीक है। तो यहां पर याद रखिए कि लोकतंत्र सूचकांक 2023, है ना। और किस कंट्री का डेमोक्रेसी जो है वो
किस लेवल पे है उसके बेसिस पे इंडेक्स जारी हुआ। कौन रिलीज करता है? तो रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको EIU के नाम से भी क्या करते हैं, हम पहचानते हैं। भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है इसमें? वो है 108 नंबर पर, 108 पोजीशन पर, और डेनमार्क जो है वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023, वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट, कि वैश्विक स्तर पर किस देश में मिलिट्री सर्विसेज के ऊपर कितना व्यय किया जाता है, उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये रैंकिंग जो है वो डिसाइड की जाती है। वैश्विक सैन्य रिपोर्ट, वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 की अगर बात करते हैं, कौन है इसको रिलीज करने वाला? तो वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, SIPRI, ये थोड़ा वो है, आप पूरा नाम याद रखें, ज्यादा आसान रहेगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के नाम से ये जाना जाता है, इंस्टीट्यूट के नाम से। टॉप कंट्री की बात करते हैं तो सबसे ऊपर है कौन सा? USA, देन चाइना, और उसके बाद आता है रसिया। तो ये 3 देश हैं जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023 में टॉप 3 कंट्री के तौर पर देखी जा रही। उसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2023, ठीक है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की अगर बात करें तो उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग देशों की रैंकिंग डिसाइड होती है। इट इज पब्लिश्ड बाय द हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये रिलीज होता है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 184 देशों में 121वें नंबर पर है, 121st पोजीशन पर है, और टॉप कंट्री कौन सी है? वो है सिंगापुर। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन 2023, मोस्ट पॉपुलस नेशन, ठीक है। यहां पर देखिए, तो मैं आपको अभी बता रहा था कि अभी सेंसस इंडिया का कोविड की वजह से डिले हो गया है ना, नहीं तो हम 10-10 साल में हमारा सेंसस जो है वो रिलीज होता था। उसके बेसिस पर हम बताते थे कि भाई है ना, ये हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्जैक्ट कितनी है। और यहाँ पर आप देखिए तो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन 2023 की जो रिपोर्ट आई है, किसने रिलीज की? तो वो UN ने रिलीज की है, यूनाइटेड नेशन ने रिलीज की है। और वहां पर टॉप 3 कंट्री में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? वो फर्स्ट पोजीशन। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? इंडिया बन गया है। उसके बाद आ गया चाइना, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ये गर्व की बात नहीं है, ठीक है। और थर्ड जो है वो यूनाइटेड स्टेट है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें टॉप 3 कंट्री कौन से? इंडिया, चाइना एंड USA, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कॉपीराइट पढ़ाया है, ठीक है, ट्रेडमार्क हमने देखा, GI देखा, तो ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षण देने वाले कुछ टूल हैं, है ना, कुछ राइट हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बेसिस या प्रज्ञात्मक संपत्ति या बौद्धिक संपदा से संबंधित एक इंडेक्स जारी होता है। इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है US चैम्बर एंड कॉमर्स, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो 55 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो वो 42 पोजीशन पर है, वो 42वें स्थान पर है। टॉप कंट्री कौन है यहाँ पर? ये है USA। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस आधार पर किस देश में लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, कहीं पर दुखी हैं, किसी को कुछ समस्या है, हम यहाँ पर अलग अलग आधार पर, है ना, और ये देखते हैं कि भाई कौन सी कंट्री जो है वहां पर लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। उसको देखने के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो है वो हाल ही में जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? UNSDS बोला जाता है, ठीक है, SDSN बोलते हैं। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? पहली चीज तो ये याद रखिए कि कितने देशों में भारत का स्थान जो है वो 126वां है, वो है 136 कंट्री में। भारत कौन से पोजीशन पर है? 126 पोजीशन पर। बात समझ में आ रही? बोले कि सर हम तो काफी पीछे हैं, हमारे यहाँ पर मतलब लोग जो हैं वो दुखी हैं। मतलब यहाँ पर देखिए पैरामीटर जो है वो थोड़े अलग हैं, है ना। यहाँ पर इस चीज को कैलकुलेट करने का पैरामीटर जो है वो अलग है। हालांकि यहाँ पर भी आप हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए तो बच्चे भारत के ही आपको खुश नजर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर चीजें किस प्रकार से, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर पैरामीटर जो है वो सच में अलग है। यहाँ देखिए टॉप 3 कंट्री, ठीक है, 126 पोजीशन पर इंडिया है। टॉप 3 कंट्री में फिनलैंड सबसे ज्यादा खुश है, देन डेनमार्क है, और उसके बाद जो है वो आइसलैंड।
ये 3 कंट्री हैं, इनका समझ में आता है कि चलो ठीक है, छोटा देश है ना, और पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो चुका है, सब लोग बढ़िया हैं, खुश हैं, सेटल हैं, ठीक है। लेकिन अब स्थिति किस प्रकार की, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए, हम कंपेयर कर लेते हैं, मैंने आपको पहले बताई है कि भाई पाकिस्तान किसकी वजह से फेमस हो गया, भारत की वजह से। बात समझ में आ रही है, भारत का जो हम बात करते हैं ना, तो उसके साथ साथ चलो ठीक है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये वो स्थिति है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो कौन से पोजीशन पर है, वो है 103 पोजीशन पर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर याद रखिए कि इंडिया जो है वो 126 पे है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो वो 103 पोजीशन पर है, और अभी नहीं, ये और देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो वो 94th पोजीशन पर है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि भाई यहाँ थोड़ा कम खुश हैं, फिर उनके बेटे जो हैं वो ज्यादा खुश हैं, और फिर वहां से आप देखिए तो पोता जो है वो सबसे ज्यादा खुश है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि सर पाकिस्तान को किस बात की खुशी है और बांग्लादेश को किस बात की खुशी है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ आप देखिए कि सर पैरामीटर जो है वो अलग हो सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण से भारत में जो हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग है वो 126 है आउट ऑफ 136, पाकिस्तान जो है वो 103 पे है, और बांग्लादेश जो है वो 94th पोजीशन पर है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप पड़ोसियों से तुलना करके और थोड़ा सा चीजें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 है ये, ठीक है। 2022-23 की रैंकिंग नहीं आई है अभी, ठीक है, 23 की नहीं आई, इसलिए ये क्या है, ये हमारे लिए लेटेस्ट है। अब आप देख रहे हैं कि सर अभी कुछ समय पहले ही श्रीलंका में फूड इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ना। तो यहां पर क्या हुआ है, श्रीलंका देखिए आपको पड़ोसियों से पिछड़ा, ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स में रैंकिंग जो है आप देख लीजिए, भारत की कितनी है, 107 पोजीशन पर है, कितने देशों में, 121 देशों में, ठीक है। इट इज पब्लिश्ड बाय आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिलेफ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनके द्वारा, ये इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये रिलीज होता है। 121 देशों के भारत की रैंकिंग 107 है। अब अगर पड़ोसियों से तुलना करते हैं तो वहां पर हंगर इंडेक्स के बेसिस पर 2022 के बेसिस पर भारत किस में दिखाई दे रहा है, 107 पे दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान 99 मतलब बेहतर है, ठीक है। बांग्लादेश 84, नेपाल 81, म्यांमार 71 और श्रीलंका 64। अब 2023 की जब रैंकिंग आएगी ना, तो ये तो आप देखो ना, यहाँ पर स्थिति अलग है। श्रीलंका की स्थिति जो है वो अलग हो गई है, पाकिस्तान की स्थिति जो है वो अलग हो गई, बांग्लादेश की स्थिति जो है वो अलग हो गई है। तो फिर भी हम इंडेक्स में क्या हो रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा इसको। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 इशू कौन करता है, तो ग्लोबल फायर पावर इसको इशू करती है। फर्स्ट प्लेस पर कौन है, अमेरिका है, सेकंड पे कौन है, रशिया है, और इंडिया की रैंक की बात करें तो 4th पोजीशन पर बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, है ना, करप्शन परसेप्शन की अगर हम बात करें तो कौन सा देश ज्यादा भ्रष्ट है, किस देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है और किस देश में भ्रष्टाचार जो है वो कम है। बहुत ज्यादा इसको तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, मगरमच्छ की स्थिति होती है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें जरूर भारत की स्थिति जो है वो भी थोड़ी सी खराब है ना, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कौन रिलीज करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये तो बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो करप्शन कैसे खत्म हो सकता है, करप्शन खत्म हो सकता है जब हम चीजों में क्या लेकर आएंगे, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। तो करप्शन और ट्रांसपेरेंसी का रिलेशन याद रखिएगा, तो याद रहेगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2003 करप्शन ट्रांसपेरेंसी से खत्म होगा, इसलिए इंस्टीट्यूशन कौन रिलीज करा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, वो है डेनमार्क, मतलब सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो कौन सा माना जा रहा है, वो डेनमार्क माना जा रहा है। और सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन सा देश माना जा रहा है, वो है सोमालिया। बात समझ में आ रही है। और भारत की रैंकिंग कितनी है, यहाँ पर भारत जो है 85वें स्थान पर है, 85th पोजीशन पर है। तो सबसे कम भ्रष्ट जो है वो कौन है, डेनमार्क है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है, वो सोमालिया है। इसमें ये याद रखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ऐसा नहीं कि टॉप पर डेनमार्क है तो सबसे ज्यादा, आप उल्टा देख लें। यहाँ पर याद रखिए जो फर्स्ट पे है वहां भ्रष्टाचार सबसे कम है, जो लास्ट पे है, बात समझ में आ रही है, ये याद रखिएगा,
क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे 2022 के, जो अभी 23 वाले नहीं आए वो भी, और 2023 के जो नए रिलीज हुए हैं वो भी, और यहां से एग्जाम में आने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप इसको देख लीजिए, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं, तो इसको प्रॉपरली याद कर लीजिए, रैंकिंग देख लीजिए, और अगर यहां से क्वेश्चन आए तो ऐसा करके जाइए, ऐसी पढ़ाई करके जाइए कि आंसर जो है वो आपसे बन ही जाए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।